हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री यानी इतिहास यानी कि हमारा पास्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, यानी कि क्या, कहाँ, कैसे और कब। तो दोस्तों, आप सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पर जाकर क्लिक करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए लेसन की रीडिंग शुरू करते हैं। लेट अस डिस्कस अ क्वेश्चन ऑफ रशीदा। रशीदा sat reading the newspaper. Suddenly, her eyes fell on a small headline, 100 years ago. How? She wondered. Could anyone know what had happened so many years ago? रशीदा के प्रश्न पर विचार करते हैं। रशीदा अखबार पढ़ने बैठी। अचानक उसकी नजर एक छोटी सी हेडलाइन या मुख्य समाचार पर पड़ी। 100 साल पहले। कैसे? उसे आश्चर्य हुआ। क्या कोई जान सकता है कि इतने साल पहले क्या हुआ था? Finding out what happened yesterday. You could listen to the radio, watch television, read a newspaper. Last year, ask somebody who remembers. But what about long, long ago? Let us see how it can be done. आइए पता लगाते हैं कि क्या हुआ था। यदि हमें कल के बारे में जानना हो तो आप रेडियो पर सुन सकते हो, टीवी पर देख सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो। अगर हमें पिछले वर्ष की जानकारी चाहिए तो हम किसी से पूछ सकते हैं जिसे याद हो। लेकिन अगर हमें बहुत बहुत पहले क्या हुआ था यह जानना हो तो आइए हम देखते हैं कि यह कार्य किस प्रकार किया जाता है। What can we know about the past? ऐसा क्या है जो हम भूतकाल के बारे में जान सकते हैं? There are several things we can find out. What people ate, the kinds of clothes they wore, the houses in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftspersons, artists, musicians, and scientists. We can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the songs they sang. ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिनके बारे में हम पता लगा सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, वे कैसे कपड़े पहनते थे, वे किस प्रकार के घरों में रहते थे। हम शिकारियों, चरवाहों, किसानों, राजाओं, व्यापारियों, पुजारियों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों और वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में भी पता लगा सकते हैं। हम यह भी पता लगा सकते हैं कि वे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुनते थे, कौन से नाटक देखते थे या कौन से गाने गाते थे। Where did people live? लोग कहाँ रहते थे? Find the river Narmada on map 1 page 2. पेज नंबर 2 पर एक नक्शा दिया है, उसमें हम नर्मदा नदी को ढूंढते हैं। चलिए, ये है भारत का नक्शा। इसे हम जूम करते हैं और हम देखते हैं ये मध्य भारत में नर्मदा नदी है, जो मध्य भारत से निकलकर अरेबियन सी में या अरब सागर में जाकर गिरती है। People have lived along the banks of this river for several 100,000 years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is, people who gathered their food. They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruits, and
Other forests produced for their food. They also hunted animals. कई हजार वर्षों तक लोग इसी नर्मदा नदी के किनारों पर रहते थे। उनमें से कुछ लोग बहुत ही कुशल गैदरर्स थे। गैदरर का मतलब होता है जो लोग अपना भोजन इकट्ठा करते हैं, जानवरों को मारकर इकट्ठा करना या फिर आसपास के जंगलों से भोजन इकट्ठा करके रखना। उन्हें अपने आसपास के जंगलों की विशाल संपदा के बारे में मालूम होता था। वे जड़ों, फलों और दूसरे वानस्पतिक उत्पादों को भोजन के लिए इकट्ठा करते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब हम इसी मैप में सुलेमान और किरथार की पहाड़ियों को ढूंढते हैं जो कि उत्तर पश्चिम दिशा में हैं। Let us zoom the map, and here in northwest we can see the Suleiman and the Kirthar hills. Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. तो सुलेमान और किरथार हिल्स के जो क्षेत्र हैं ये वही क्षेत्र हैं जहां महिलाओं और पुरुषों ने लगभग 8,000 वर्ष पहले गेहूं और बार्ले एक प्रकार का अनाज होता है जिसे हम हिंदी में जौ कहते हैं, तो इन फसलों को उगाना शुरू किया। लोगों ने भेड़, बकरी और दूसरे पशुओं जैसे गाय, भैंस आदि इनको पालना शुरू किया और गांवों में रहना शुरू किया। नाउ लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट and the Vindhyas in central India. So let's find in the map. अब हम विंध्या जो मध्य में है और गारो की पहाड़ियां जो नॉर्थ ईस्ट में है उसे हम मैप में ढूंढते हैं। तो चलते हैं हम ये नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व में, जहां पर ये हम देख सकते हैं गारो हिल्स। नाउ कम टू द सेंट्रल पार्ट और वहां पर है ये विंध्याचल हिल्स। ये अभी मध्य प्रदेश में हैं। These were some of the other areas where agriculture developed. The places where rice was first grown are to the north of the Vindhyas. ये वे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ था और क्षेत्र जहां चावल पहली बार बोया गया था वो विंध्याचल पहाड़ी के नॉर्थ में यानी कि उत्तर दिशा में है। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। अब हम सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों को नक्शे में ट्रेस करते हैं। तो ये मैप में हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखते हैं। ये है सिंधु नदी और ये हैं उसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। तो ये सभी नदियां अलग अलग क्षेत्रों से निकलती हैं हिमालय पर्वत से और अंत में जाकर सिंधु नदी में मिलकर ये सभी नदियां अरेबियन सी में गिर जाती हैं। ट्राइब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। तो जैसा कि हमने बताया कि सहायक नदियां क्या होती हैं, छोटी छोटी सी नदियां होती हैं जो कि एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती हैं। सो अबाउट 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. Later, about 2,500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast. लगभग 4700 वर्ष पहले बहुत ही प्राचीन या अर्लीस्ट सिटीज या शहर इन्हीं नदियों के किनारे फले फूले यानी कि बने। बाद में लगभग 2500 वर्ष पहले गंगा और उसकी सहायक नदियों और समुद्र के किनारे नगरों का विकास हुआ। नाउ लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरी कॉल्ड द सन। अब हम गंगा और इसकी सहायक नदियां जो कि उसके पुत्र कहलाते हैं उन्हें हम मैप में लोकेट करते हैं यानी कि दिखाते हैं।
तो जैसे कि हम मैप में देख सकते हैं कि ये हिमालय पर्वत हैं और यहाँ से ये गंगा नदी निकलती है। साथ ही में यमुना, चंबल और सोन नदी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है और अंत में ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती हुई गिर जाती हैं। In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magad, now lying in the state of Bihar. Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in other parts of the country as well. प्राचीन काल में इन नदियों के किनारे किनारे और गंगा नदी के दक्षिणी भाग तक का क्षेत्र मगध नाम से जाना जाता था, जो कि अब बिहार में है। इस मगध राज्य के शासक बहुत अधिक शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की। देश के अन्य भागों में भी बहुत से राज्यों की स्थापना हुई थी। Throughout, people traveled from one part of the subcontinent to another. The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, and seas, made journeys dangerous at times, but never impossible. इस पूरे काल के दौरान लोग इस उपमहाद्वीप के एक भाग से दूसरे भाग में यात्राएं करते रहते थे। उपमहाद्वीप क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। जो साउथ एशिया का पार्ट है जिसमें कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और पड़ोसी देश अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, म्यांमार, तो ये जो पूरा साउथ एशिया होता है इसे ही हम सब कॉन्टिनेंट या उपमहाद्वीप कहते हैं। भले ही ये महाद्वीप से छोटा होता है लेकिन फिर भी इतना बड़ा है और साथ ही ये बाकी के एशिया से समुद्र, पहाड़ों और छोटी पहाड़ियों द्वारा अलग किया गया है, इसलिए इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। इस भाग में यात्रा करना आसान नहीं था क्योंकि पहाड़ियां, ऊंचे पर्वत और जैसे हिमालय और रेगिस्तान, नदियां और समुद्रों के कारण यात्राएं बहुत ज्यादा खतरनाक होती थी, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं था। So, men and women moved in search of livelihood as also to escape from natural disasters like floods or droughts. Sometimes men marched in armies conquering others' lands. Besides, merchants traveled with caravans or ships carrying valuable goods from place to place. And religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. All this led to the sharing of ideas between people. इस प्रकार पुरुष और महिलाएं आजीविका की तलाश में और प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ या सूखा आदि से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते थे। कभी कभी पुरुष दूसरों की जमीनों को जीतने के लिए सेना में भी चलते थे। इसके अलावा व्यापारी लोग कारावेन या जहाजों जिसमें कि कीमती सामान होता था उसमें भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर सफर करते रहते थे और धार्मिक गुरु भी गांव-गांव, शहर-शहर रुकते थे और लोगों को उपदेश देते थे। और फिर जैसे कुछ लोग शायद रोमांच के लिए भी यात्राएं करते होंगे, जैसे नए-नए और आश्चर्यकारी स्थानों की खोज करना चाहते होंगे। इस प्रकार की यात्राओं से लोगों के आवागमन से विचारों का आदान प्रदान होता था, यानी कि लोग अपने विचार, अपनी परंपराएं एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। नाउ टेल मी, व्हाई डू पीपल ट्रेवल नाउअडेज? आजकल लोग यात्रा क्यों करते हैं? द सेम रीजंस आर देयर। जो पहले रीजंस हुआ करते थे वही आज भी होते हैं। नाउ लुक एट मैप 1 वंस मोर। एक बार दोबारा मैप 1 देखिए। Hills, mountains and seas
form the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. जैसा कि हमने मैप को फिर से देखा, इसमें जो भी पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र हैं, वे सभी भारतीय उपमहाद्वीप के फ्रंटियर्स हैं। फ्रंटियर्स का अर्थ होता है सीमांत या सीमावर्ती स्थान, या जो किसी देश या राज्य की बॉर्डर होते हैं। जैसे हिमालय पर्वत पाकिस्तान और इंडिया के बीच में या चाइना के बीच में बॉर्डर का काम करता है। इसी तरह समुद्र की सीमाएं और पहाड़ों की सीमाएं भी फ्रंटियर्स होते हैं। हालांकि इन फ्रंटियर्स को पार करना बहुत ही कठिन था, पर जो लोग चाहते थे वे पहाड़ों पर भी चढ़े और समुद्रों को भी पार किया। कुछ लोग तो बाहर से इन पहाड़ों और समुद्रों को पार करके इस महाद्वीप में आए और यहीं बस गए। These movements of people enriched our cultural traditions. People have shared new ways of carving stone, composing music, and even cooking food over several hundreds of years. तो इस प्रकार के आवागमन ने हमारे सांस्कृतिक परंपराओं को और अधिक संपन्न बनाया। जो नए लोग आए उन्होंने कई सैकड़ों वर्षों तक पत्थरों को तराशने के नए तरीके बताए, संगीत की रचना, यहाँ तक कि भोजन पकाने के भी नए नए तरीकों को साझा किया या शेयर किया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर का बाकी कंटेंट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप इस चैनल को फट से सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्दी ही आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी आएगा। ओके, तब तक बाय।